किसी पार्टिसिपेंट का कल वाले सेशन में कोई क्वेश्चन हो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से, तो वो पूछ लें। और आप में से एक दफ़ा हैंड रेस कर दें जिन्हें टू पॉइंटर्स से अप्रोच करनी पड़ो, क्योंकि आज हमने एरे से रिलेटेड एक क्वेश्चन करना है जो कि कल शेयर हुआ था और वो टू पॉइंटर्स से अप्रोच से सोल्व हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने कल कहा था कि प्रॉब्लम प्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैंने टू पॉइंटर अप्रोच से रिलेटेड एक प्रॉब्लम प्रिपेयर की हुई है आज के लिए। डेट्स गुड मैम, हम आपको टाइम देंगे एंड पे। ठीक है। ओके सर। ओके। तो ऐसा है कि दो पार्टिसिपेंट्स हैं। पहले हम टू पॉइंटर्स से अप्रोच को डिस्कस करते हैं। देन कल एक रिक्वेस्ट आई थी, आई थिंक आज उस सर ने हमें ज्वाइन नहीं किया अभी, तो उनका ही ये क्वेश्चन है जो आज हम सॉल्व करेंगे बेसिकली। ओके। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। टू पॉइंटर से अप्रोच है क्या बेसिकली? टू पॉइंटर से अप्रोच जो है उसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं जिसे हम पॉइंटर्स का नाम देते हैं। एक होता है लेफ्ट पॉइंटर, दूसरा होता है राइट पॉइंटर। इसे आप ऐसे भी देखेंगे कोड के अंदर, ऐसे भी देखेंगे, ऐसे भी देखेंगे, ऐसे भी देख सकते हैं। और इसका कोई भी नाम हो सकता है, जैसे कुछ लोग इसे स्टार्ट का नाम देंगे, कुछ एंड का नाम देंगे। तो ये सारे नाम्स आपको कोड में जब भी मिलेंगे तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इस कोड में टू पॉइंटर्स की जो टेक्निक है वो यूज की गई है। इसमें इसके साथ साथ जब इन पॉइंटर्स को इनिशियलाइज किया जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है जिसमें नंबर हैं 2, 4, 8 और 10। जब इनको इनिशियलाइज किया जाएगा एरे पे, तो स्टार्ट कुछ इस तरह से होता है कि लेफ्ट पॉइंटर स्टार्ट होगा 0 से, राइट पॉइंटर स्टार्ट होगा लेंथ ऑफ, जो भी इसका नाम है, लेट्स सपोज इसका नाम है एन, लेंथ ऑफ एन -1। इस तरह से अक्सर कोड में इन पॉइंटर्स को इनिशियलाइज किया जाता है। तो क्या होगा, लेफ्ट जो होगा वो एरे के 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो जाएगा इस जगह से, और जो राइट पॉइंटर होगा वो क्या करेगा, लेंथ ऑफ एन, इसकी लेंथ क्या है, 1, 2, 3, 4, तो इसकी 4 लेंथ है। और -1 का क्या मतलब है, 3। तो ये इसके थर्ड इंडेक्स से जो कि ये बनता है, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से टू पॉइंटर्स को अक्सर कोड में स्टार्ट किया जाता है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द टू पॉइंटर्स अप्रोच इज व्हेन यूज्ड टू वेरिएबल्स कॉल्ड पॉइंटर्स टू ट्रेवर्स अ डाटा स्ट्रक्चर यूजुअली एंड स्ट्रिंग। तो अगेन वही बात उन्होंने एक्सप्लेन की है कि जब आपने इस एरे के जो नंबर्स हैं, जिसे उन्होंने यहाँ पे डाटा का है डेफिनेशन में, तो जब आपने इन पर ट्रेवर्सिंग करना हो तो आप इसे टू पॉइंटर्स को यूज करते हैं। दिस पॉइंटर कैन स्टार्ट एट डिफरेंट पोजीशंस। अगेन कि आप इसे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों के दोनों पॉइंटर्स स्टार्ट हो सकते हैं इस पॉइंट से जिसे हम स्टार्ट कह सकते हैं। दोनों के दोनों पॉइंटर्स एंड से भी स्टार्ट हो सकते हैं अगर हम चाहें। ये डिपेंड करता है हमारी प्रॉब्लम कौन सी है और हम किस तरह से उसे लेके चलना चाह रहे हैं। अब ये जो पॉइंटर्स हैं ये सेम डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि लेट्स सपोज हमने दोनों पॉइंटर्स को यहाँ से स्टार्ट किया, तो हम क्या करेंगे, हम इन्हें मूव कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि पहला पॉइंटर हमारा यहाँ पे होगा, दूसरा पॉइंटर मूव कर जाएगा यहाँ पे। अब जो भी कंडीशन हमारी होगी उसके अकॉर्डिंग हम अगेन इसे मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से इनकी डायरेक्शन सेम हो सकती है। और दूसरी टेक्निक ये हो सकती है कि हम इन पॉइंटर्स को इस तरह से इनिशियल्स को हैं, एक स्टार्टिंग से एक एंड से। अब ये पॉइंटर इधर आएगा, ये मूव होगा आगे को, और जो राइट पॉइंटर है वो मूव होगा पीछे को। तो आप इन्हें ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं अगर आपकी प्रॉब्लम जैसे भी है। अब इनका बेनिफिट क्या है, ये जो पॉइंटर्स हैं ये नेस्टेड लूप को क्या कहते हैं खत्म करते हैं, उसके एक बहुत अच्छा मुतबादल है ये जो पॉइंटर्स हैं। इससे हम अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जो कि एन स्क्वायर होती है उसे रिड्यूस करके हम ऑफ एन में लेके आ सकते हैं। अब यूजुअली क्या होता है,
कि जब हम फॉर लूप कोड के अंदर इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, तो फॉर लूप के अंदर बार बार हमें एक अगेन फॉर लूप लगानी पड़ती है इसी लूप के अंदर। तो इससे क्या होगा, एक दफा तो ये फॉर लूप चलेगी उस एरे पे, ये जो एरे है, अब इस एरे पे ये फॉर लूप चलेगी, ठीक है। ये फॉर लूप चली एरे पे, इसने आगे जाना स्टार्ट कर दिया। अब हमें कोई जरूरत पड़ी कि हमने किसी नंबर्स को देखना था किसी तरह से भी, तो हमने उसके लिए एक और फॉर लूप को लगाया, और वो फॉर लूप हमारी इस फॉर लूप की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आगे एक्ट करेगी। तो क्या हुआ, एक ही एरे पे दो हमने फॉर लूप लगाई जो कि नेस्टेड थी। नेस्टेड का क्या मतलब, एक के अंदर एक। अब इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, जो कि एक फॉर लूप की थी हमारे पास ऑफ एन, अब जब दो फॉर लूप्स आ गई तो ये होगी मल्टीप्लाई बिग ऑफ एन के साथ। तो ये रिजल्ट आया हमारा ओ एन स्क्र। तो ये हमारे पास आता है नॉर्मल केस में। लेकिन जब हम करते हैं यूज टू पॉइंटर्स को जो कि मूव करते हैं हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग आगे पीछे, एक इधर लेफ्ट पॉइंटर है इधर राइट पॉइंटर, ये दोनों पॉइंटर्स जब मूव करेंगे, तो ये जो काम इन दोनों फॉर लूप्स ने किया है हमारे उस प्रॉब्लम या कोड के अकॉर्डिंग, ये काम ये दोनों पॉइंटर्स कैसे करेंगे, ये ऑफ एन में कर देंगे हमें यही काम। तो हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस होती है इसे यूज करते हुए। तो इन्हें कहाँ यूज करते हैं, पैलिंड्रोम की प्रॉब्लम, रिवर्स, रिमूव कैरेक्टर्स, डिफरेंट प्रॉब्लम्स में हम इसे यूज कर सकते हैं। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सब क्लियर है यहाँ तक, एक दफा चैट में बता दें। यस सर। ओके। तो इसके बाद ये अगेन वही लिखा हुआ है कि आप इसे ऑपोजिट एंड पे स्टार्ट कर सकते हैं सेम डायरेक्शन में। अच्छा, आज हम जो प्रॉब्लम करेंगे उसमें हम ये इसे इस तरह से यूज करेंगे, सेम डायरेक्शन में और स्लाइडिंग विंडो टेक्निक से, ठीक है। फिर अच्छा, इसमें एक और सिनेरियो होता है, हम इन पॉइंटर्स को यूज कर सकते हैं फास्ट एंड स्लो के तौर पे भी। यानी कि एक हमारे पास एरे है या लिंक्ड लिस्ट है, जो भी कंसीडर करते हैं एक एरे है, हम इन पॉइंटर्स को ना ऐसे भी मूव कर सकते हैं कि एक पॉइंटर जो है वो जब मूव हो तो वो सिर्फ एक स्टेप आगे आए, लेकिन ये जो दूसरा पॉइंटर है ये दो स्टेप डबल जंप कर सकता है। तो हम स्लो एंड फास्ट के तौर पे भी इन्हें यूज कर सकते हैं यानी कि ये सिंगल स्पीड से मूव करेगा और ये डबल स्पीड से मूव करेगा। तो हम अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इन्हें यूज कर सकते हैं। देन आज के लिए इसका बेसिक से इंट्रोडक्शन यही था। अब हम मूव करते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ जहाँ पे हम इसे यूज करेंगे। तो सिर्फ मुझे फास्ट एंड बताइएगा। स्लो की एग्जांपल दे दें। ओके, मैं देता हूँ। लेट्स सपोज मैम हमारे पास एक लिंक्ड लिस्ट है, ठीक है। अब हमारे पास इससे ऐसा करते हैं, इवन कर देते हैं। हमारे पास एक प्रॉब्लम है लीड कोड पे। वो प्रॉब्लम ये कहती है कि आपने इस लिंक्ड लिस्ट का मिड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मिड फाइंड करना है। और वो आगे से ये कहती है प्रॉब्लम कि अगर आपने उसका जो मिड है ना, एक और बना लेते हैं, एक इवन है, एक दो तीन चार और ये पांच। अच्छा, ये हमारे पास इवन का केस है और ये ओड का केस है, ठीक है। अब हमारे पास वो क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपके पास यहाँ पे लिस्ट जो है ना वो है, अगर तो इवन है जिसमें मिडल वैल्यू हमारे पास दो आती हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे पास अगर इसका मिडल निकालें ना तो ये जो दो वैल्यूज है ना ये मिडल आती है, मिडल। और अगर हम इसका मिडल निकालें तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये मिडल में आती है, इवन में, ओड में। तो क्वेश्चन हमें ये कहता है कि अगर आपने फाइंड करना है
आप ना मिडिल फाइंड करके दें हमें लिंक लिस्ट में। क्वेश्चन हमें ये कहता है बेसिकली। वो कहता है कि अगर तो इवन एग्जांपल है आपके पास तो आप करें सेकंड मिडल फाइंड। सेकंड मिडल क्या होगा? अगर ये दोनों मिडल हैं तो सेकंड मिडल ये होगा। तो आप इसे फाइंड करके दें हमें, रिटर्न करें यानी। अगर तो वो ओड है तो ओड में एक ही मिडल होगा, तो आप उस मिडल को फाइंड करके दें। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है। अब देखें, अब इसे हम कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे आता है स्लो और फास्ट पॉइंटर की एंट्री होती है इस पॉइंट। एक पॉइंटर सिंगल स्पीड से मूव होगा जिसे नाम दिया है स्लो का। एक पॉइंटर डबल स्पीड से मूव होगा जिसे नाम दिया है फास्ट का। अब क्या होगा, ये जो स्लो पॉइंटर है ये मूव होगा सिंगल स्पीड से, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब फास्ट जो है ये डबल स्पीड से मूव होगा, ये सीधा जाएगा यहाँ पे। अब अगेन जो स्लो पॉइंटर है ये मूव होगा सिंगल स्पीड से, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब जो फास्ट है ये मूव होगा डबल स्पीड से, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब अगेन स्लो जो है वो सिंगल स्पीड से मूव होगा, ये आ जाएगा यहाँ पे। जो फास्ट है वो डबल स्पीड से मूव होगा, यहाँ पे आएगा। और इसके बाद लिंक्ड लिस्ट का जो नल होता है बेसिकली लास्ट में, ये वहां पे आ जाएगा फास्ट पॉइंटर। आप देखें हमारा जो स्लो पॉइंटर था वो कहाँ पे आया है, इस पॉइंट पे जो कि सेकंड मिडल बनता है। तो हम इसे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे और ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह से अगर ओड का केस हो तो स्लो मूव करेगा सिंगल स्पीड से, वो आएगा यहाँ पे। फास्ट मूव करेगा डबल स्पीड से, वो आएगा डायरेक्ट यहाँ पे। स्लो अगेन मूव करेगा यहाँ पे आएगा। और जो फास्ट होगा वो डायरेक्ट यहाँ से डबल जंप लेगा और यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद क्या आता है, नल आता है। अब जब वो अगेन मूव करना स्टार्ट करेगा ना वो ये पॉइंटर, तो वो कहाँ पे आएगा, नल पे आएगा। और उसके बाद जब दूसरा जंप लेगा तो उससे आगे कुछ मिलेगा ही नहीं। तो यानी कि इस केस में फास्ट पॉइंटर यहाँ से आगे मूव नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, कोड यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। और हमारे पास जो स्लो पॉइंटर था वो कहाँ पे था, अगेन मिड पे था। तो हम अगेन इसे रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से स्लो एंड फास्ट पॉइंटर क्या है, लिंक्ड लिस्ट में यूज किए जा सकते हैं मिडल फाइंड करने के लिए। आई होप कि मैम आपको इसका क्लियर हुआ होगा। यस सर। ठीक है, ओके। अब आते हैं प्रॉब्लम की तरफ। स्लो एंड, अच्छा एक तो आपने ये प्रॉब्लम देख ली स्लो एंड फास्ट पॉइंटर की। अब कोई और सोल्व करते हैं। नहीं, स्क्रीन विजिबल नहीं है अभी। सर का शायद कनेक्शन जो है ना वो नेट ऑफ हो गया है। मैम फातिमा, आपने कहा था कि मैं प्रेजेंट करूंगी, इतनी देर में आप अगर प्रेजेंट कर दें तो तब तक सर ओके कनेक्ट सर, हो जाता है। ओके सर। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, विजिबल है। अब कंटिन्यू।
ओके, जो आज हमारे पास प्रॉब्लम है वो है लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 125, वैलिड पैलिंड्रोम। बेसिकली इस प्रॉब्लम में ना हम लोगों ने चेक करना है कि एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है, पैलिंड्रोम वो स्ट्रिंग्स होती हैं लाइक जिनको हम अगर फॉरवर्ड फैशन में रीड करें और अगर उसका रिवर्स रीड करें बैकवर्ड फैशन में तो दोनों सेम होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल है लेवल। ठीक है, लेवल को अगर हम फॉरवर्ड फैशन में रीड करें तो सेम ही होगा, लेवल ही होगा। अगर बैकवर्ड फैशन में रीड करें तो लेवल ही होता है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास रेस कार एक एग्जांपल है और मॉम एग्जांपल है। इस लीड कोड की प्रॉब्लम में हम लोग दो अप्रोचेस यूज कर सकते हैं बेसिकली। एक है स्टैक अप्रोच कि हम लोग स्टैक के अंदर जो है अपने स्ट्रिंग को पुश करवाएं। ठीक है, और उसको पॉप करवा के जब उसको पॉप करवाएंगे तो वो बेसिकली हमारे पास रिवर्स फैशन में आ जाएगी। ठीक है, और उसको एक और न्यू स्ट्रिंग में अपेंड कर दें जो हमारे पास पॉप्ड स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हम लोग न्यू स्ट्रिंग को और ओल्ड स्ट्रिंग को कंपेयर कर लें जिसको हमने स्टैक में पुश करवाया था। और अगर तो दोनों सेम आ रही हैं तो हम लोग रिटर्न कर देंगे कि ये पैलिंड्रोम है। अगर दोनों सेम नहीं आ रही तो हम फॉल्स रिटर्न करवा देंगे कि पैलिंड्रोम नहीं है। और दूसरी हमारे पास अप्रोच बेसिकली ये है कि हम लोग टू पॉइंटर्स अप्रोच यूज कर लें। अब मैंने जो इस प्रॉब्लम में यूज किया वो टू पॉइंटर अप्रोच है। क्यों यूज की है, मेन रीजन यही है कि लाइक हमारे पास स्टैक को जब हम लोग यूज करते हैं तो लार्जर टेस्ट केसेस में हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना उसकी ज्यादा हो जाती है, ओ ऑफ एन टाइम्स हो जाती है। जबकि अगर हम लोग देखें टू पॉइंटर्स अप्रोच को तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, ओ ऑफ वन टाइम रहती है। तो बेटर अप्रोच जो है हमारे पास टू पॉइंटर्स अप्रोच है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों के केस में जो है वो ओ ऑफ एन टाइम्स ही रहती है। तो हम प्रॉब्लम को रीड कर लेते हैं। A phrase is a palindrome if, after converting all uppercase into lowercase letters and removing all non-alphanumeric characters, it read the same forward and backward. Alphanumeric characters include letter and number. Given a string S, return true if it is a palindrome or false otherwise. अच्छा, अब हमारे पास जो string हो सकती है वो कैरेक्टर्स की भी हो सकती है, उसमें डिजिट्स भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक स्ट्रिंग है उसके अंदर सिर्फ कैरेक्टर्स होंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, जैसे हम जैसे यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रिंग है रेसर कार। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में तो इसमें हमारे पास कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, लेकिन स्पेसेस हैं यहाँ पर। ठीक है, तो स्ट्रिंग इस तरह की भी हो सकती है और इस तरह की भी हो सकती है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमारे पास कॉलन यूज हो रहा है, वाइट स्पेसेस यूज हो रही हैं, फिर उसके बाद हमारे पास कॉमा यूज हो रहा है। तो इस तरह से भी हो सकती है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, और उसमें हमने सबसे पहले चेक करना है, हमने सिर्फ स्ट्रिंग के अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को लेना है। ठीक है, यानी सिर्फ डिजिट्स को लेना है और सिर्फ अल्फाबेट्स को लेना है। और सिमिलरली हम लोगों ने अगर हमारे पास कोई कैरेक्टर है जैसे ए है यहाँ पर और स्मॉल ए है, ठीक है, तो अगर हमारे पास केस का डिफरेंस आ रहा है तो हम लोगों ने दोनों जो है वो लोअर केस में लेंगे। यानी ये तो ऑलरेडी ये वाला ए स्मॉल में है, इसको भी हम लोग जो है वो कैपिटल ए को स्मॉल में कन्वर्ट कर लेंगे कंपैरिजन से पहले। ठीक है, और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स लेने हैं, यानी कि हम लोगों ने वाइट स्पेसेस, स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह को इग्नोर कर देना है। तो अगर हम अपनी एग्जांपल नंबर 1 देखें तो ये एक पैलिंड्रोम है। कैसे पैलिंड्रोम है कि अगर हम इसे फॉरवर्ड फैशन में रीड करें तो हमारे पास अ मैन, अ प्लेस, अ कनाल और पैनमा आता है। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम इसे बैकवर्ड फैशन में रीड करें तो अ मैन, अ प्लेस, ठीक है, अ कनाल, अ प्लान और फिर मतलब पैनमा। ठीक है, तो इस तरह से आता है। अब इसमें हम लोगों ने कॉलम्स को इग्नोर कर दिया, व्हाइट स्पेसेस को इग्नोर कर दिया अगर हम एक्सप्लेनेशन में देखें। सिमिलरली हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 2 है तो ये हमारे पास ये स्ट्रिंग जो है एक पैलिंड्रोम है। अगर एग्जांपल नंबर 2 को देखें तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे फॉरवर्ड फैशन में रीड कर रहे हैं और बैकवर्ड फैशन में रीड कर रहे हैं तो ये दोनों सेम नहीं है। और स्ट्रिंग 3 जो है हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, सॉरी एक स्पेस है उसके अंदर।
तो हम लोगों ने अपनी जो अप्रोच यूज करनी है उसमें ये है कि हमने वाइट स्पेस से स्पेशल कैरेक्टर्स को इग्नोर कर देना। अगर हम इसे इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास ये एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी, और अगर हम एम्प्टी स्ट्रिंग को फॉरवर्ड और बैकवर्ड फैशन में रीड करते हैं तो हमारे पास जो है वो सेम ही होगी। तो ये भी एक पैलिंड्रोम है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। ओके। तो अब इसके बारे में हम अपनी अप्रोच पहले देख लेते हैं। लाइक हम लोगों ने ना एक तो तरीका ये है कि हम जब स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट कर रहे हैं तो हम अलग से फंक्शंस लगाएं जिसमें हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह यानी स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेसेस इग्नोर हो जाएं, ठीक है। दूसरी अप्रोच ये है कि हम लोग जो है वो एक ऐसा फंक्शन लगाएं कि जो हमारे पास सिर्फ डिजिट्स और उसको रिटर्न करा रहे हैं, लेटर्स को रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है, यानी कैरेक्टर्स को रिटर्न करा रहे हैं, अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स को। तो हमारे पास पाइथन के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है इज एल नम, जो कि स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करेगा ईच हर कैरेक्टर के ऊपर और चेक करेगा कि अगर तो हमारे पास लाइक है कोई डिजिट है या कोई अल्फाबेट है तो वो उसके ऊपर आइटरेट करके ट्रू रिटर्न करा देगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करा देगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक फंक्शन बना लेने कि हम इस फंक्शन में सिर्फ ये चेक करेंगे कि ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हैं कि नहीं। अगर तो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हैं तो वो ट्रू रिटर्न कराएगा, अगर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करवाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। मैम ये अच्छा। अल्फा न्यूमेरिक ही क्यों मतलब किया? हमारे पास नंबर भी आ सकते हैं या सिर्फ हम अल्फाबेट्स चेक करें कि अल्फाबेट्स हैं या नहीं? नहीं नहीं, जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसमें ये है कि हम लोगों ने अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इंक्लूड लेटर्स एंड नंबर। हम लोगों ने अपनी स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, बाकी सबको इग्नोर कर देना है। तो ओके ये मैम। हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब अगर देखें ये तो हमें सिर्फ ये वाला जो फंक्शन है ये सिर्फ हमें रिटर्न करा रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर ये कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करा रहे हैं। लेकिन हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये नहीं है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये कहती है कि सिर्फ आपने जब पैलिंड्रोम को चेक करना है तो आपने सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को इंक्लूड करना है, यानी आपने स्पेसेस वगैरह स्पेशल कैरेक्टर्स को इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो इसके लिए हम टू पॉइंटेड अप्रोच को यूज करेंगे। मेरा व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? यस मैम। ओके। तो टू पॉइंटेड अप्रोच में हम लोग दो पॉइंटर्स ले लेंगे बेसिकली, यानी कि टू वेरिएबल्स ले लेंगे, एक स्टार्ट और एक एंड। जो हमारे पास स्टार्ट है ना वो स्ट्रिंग के स्टार्ट से हम उसको यानी कि इफ आई राइट हियर, स्टार्ट को हम इनिशियलाइज करा देंगे इक्वल टू 0 और एंड को इनिशियलाइज करा देंगे स्ट्रिंग की लेंथ के एंड से, ठीक है। तो हमारे पास स्टार्ट जो है वो स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है और एंड जो स्ट्रिंग की लेंथ के एंड से। और अब ये चेक करेगा कि हमारे पास बेसिकली चेक करेगा कि लाइक हम लोग पहले इसको ना अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट एल जो है हमारे पास एल भी अल्फा न्यूमेरिक है, स्टार्ट चेक करे, ठीक है, और एंड भी जो है वो हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक है यानी अल्फाबेट है। तो ये जो है इसको स्ट्रिंग के अंदर अपेंड कर देगा। लाइक जो हमारे पास पैलिंड्रोम है, अगर हम लोग इसको देखें तो हमारे पास यहाँ पर आएगा एल एल दोनों सेम है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग स्टार्ट को जो है वो इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है, बाय 1। तो हमारे पास ई और एंड जो है ई दोनों सेम है। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है ये करेगा रिटर्न कि हाँ ये दोनों सेम कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट को दोबारा से लाइक इंक्रीमेंट करेंगे और एंड को जो है वो डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो वी और वी दोनों सेम आ रहे हैं तो जी सेम आ रहे हैं। और लाइक फिर हम लोग स्टार्ट को दोबारा इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर आ रहे हैं। अगर स्पेशल कैरेक्टर आ रहे हैं तो इसको जो है वो स्ट्रिंग से रिमूव कर दो, यानी हमारे पास इग्नोर कर दो। तो जो हमारे पास न्यू स्ट्रिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी। लेकिन अब यहाँ पर ना हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने केस को भी देखना है। लाइक हमारे पास जो प्रॉब्लम थी उसमें हमने देखा था कि अगर अपर केस कैरेक्टर होगा, सेम कैरेक्टर्स हैं लाइक एल और एल, तो
एल है हमारे पास और एल है, ठीक है। तो अगर ये दोनों डिफरेंट केसेस में है तो हमने इनको लोअर केस में कन्वर्ट कर देना है कंपैरिजन से पहले, ठीक है। तो हम लोग इसको दोनों को जो है वो लोअर केस में करेंगे और फिर कंपैरिजन करेंगे। तो ये जो है हमारे पास रिटर्न करेगा कि ये जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास एक पैलिंड्रोम है। यानी हम लोगों ने जब भी कंपैरिजन चेक करना है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, तो उससे पहले हमने दो चीजें अपने जहन में रखनी है कि लाइक हम लोगों ने स्पेशल कैरेक्टर्स को इग्नोर करना है, और सेकेंडली हम लोगों ने कोई अपर केस कैरेक्टर है सेम और कोई लोअर केस कैरेक्टर है सेम ही है, तो हमने दोनों जो है मतलब जो अपर केस है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देना है। तो इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे। फिर जो हमारे पास ये फाइनल स्ट्रिंग आएगी ना, इसका अगर हम कंपैरिजन करते हैं दोबारा स्टार्ट और एंड पॉइंटर से, तो ये दोनों हमारे पास दोनों के कैरेक्टर्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है। तो हम अपना जो फंक्शन है वो इस तरह से, सबसे पहले हम एक दो वेरिएबल्स लेंगे, स्टार्ट, ठीक है, उसको 0 से इनिशियलाइज करवाएंगे, और एंड जो है हम उसे स्ट्रिंग की लेंथ के एंड से इनिशियलाइज कराएंगे। उसके बाद हम अपना एक वाइल लूप लगाएंगे कि हमारा स्टार्ट जब तक स्टार्ट और एंड इस तरह से चलने चाहिए कि स्टार्ट जो है हमारा एंड से स्मॉल रहे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? लाइक अगर हम कंपैरिजन करते हैं, व्हाइट बोर्ड में देख लें, जब हम यहाँ पर पहुंचे थे स्पेशल कैरेक्टर पे, तो यहाँ पर हमारे पास अगर दोनों स्टार्ट और एंड, हम लोग ये वाइल लूप में ये कंडीशन ना लगाते तो स्टार्ट और एंड तो दोनों सेम कैरेक्टर पे पॉइंट कर रहे होते, ठीक है। तो अगर दोनों सेम कैरेक्टर पे पॉइंट कर रहे होते तो वो रिटर्न करवा देते कि ये ट्रू है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ओवरलैपिंग की कंडीशन आ जाएगी। तो हम लोगों ने अपना स्टार्ट जो है हमेशा एंड से कम रखना है, ठीक है। एंड वाले इंडेक्स से उसका इंडेक्स कम होना चाहिए। लाइक अगर हमारा एंड जो है वो इस इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा था, फोर्थ वाले इंडेक्स पे, तो स्टार्ट हमारा जो है वो हमेशा उससे कम वाले इंडेक्स पे होना चाहिए, यानी थर्ड वाले इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम, क्लियर है यहाँ पर। ओके। तो जो हमारा जो ये वाला फंक्शन था, ये तो सिर्फ ये चेक कर रहा था कि ये कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं, अगर है तो ट्रू रिटर्न करवा दो, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करवा दो। लेकिन हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि लाइक हम लोगों ने अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के अलावा जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनको इग्नोर करना है, ठीक है। तो हम एक वाइल के लूप के अंदर ये कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा कैरेक्टर जो है वो अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, ठीक है, स्ट्रिंग यानी हमारा स्टार्ट वाला जो पॉइंटर है जहां पर पॉइंट कर रहे हैं, लाइक स्टार्ट वाला पॉइंटर अभी करंटली हमारे पास थर्ड इंडेक्स पे अगर पॉइंट कर रहा है, अगर ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, तो इसको इग्नोर कर दो, यानी स्टार्ट को इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है, और कंटिन्यू का मतलब है कि इग्नोर कर दो, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास एंड के लिए भी सेम कंडीशन आ जाएगी कि एंड वाला पॉइंटर फॉर एग्जांपल अगर लाइक मैं कह लूँ कि एंड वाला पॉइंटर यहाँ पर हैश पे जो है वो पॉइंट करे, ठीक है। तो अगर एंड वाले पॉइंटर जिस कैरेक्टर पे पॉइंट करे वो हमारे पास नहीं है, लाइक वो स्पेशल कैरेक्टर है, तो उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं है तो इग्नोर कर दो। और उसके बाद हम लोगों ने कंपैरिजन कैसे करना था, सेकंड कंडीशन जो हमने देखी थी वो ये देखी थी कि हम लोगों ने कंपैरिजन ऐसे करना है कि हमारे पास जितने भी अपर केस कैरेक्टर्स हैं उनको लोअर केस कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। यानी कैपिटल एल को जो है वो स्मॉल एल में कन्वर्ट कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे कि स्ट्रिंग का जो स्टार्ट है जिस कैरेक्टर पर पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, उसको लोअर में कन्वर्ट कर दो, और स्ट्रिंग का जो एंड है उसको लोअर में कन्वर्ट कर दो। अब अगर यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि लाइक अगर हमारे पास एक कैरेक्टर ऑलरेडी लोअर में है तो ये ट्रू ही रिटर्न कराएगा, यानी हमारे पास ये लोअर में उसको रहने देगा। और अगर ये कैरेक्टर अपर में है तो वो उसको लोअर में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाते हैं कि लाइक अगर स्ट्रिंग का स्टार्ट जो है लोअर में ये उसको पहले लोअर में करेगा और फिर कंपेयर करेगा स्ट्रिंग के एंड के वाले पॉइंटर से, यानी एंड वाला पॉइंटर जिस कैरेक्टर पे पॉइंट करे। अगर ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है, तो फॉल्स रिटर्न करा दो। यानी यहाँ पर हमारे पास दो काम हो रहे हैं, एक तो वो लोअर केस कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करे, दूसरा वो पैलिंड्रोम को चेक करे कि अगर हमारे पास लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम इस एग्जांपल को देखें रेस अ कार, ठीक है, तो अगर इसमें हमारे पास ई जो है इसका कंपैरिजन होता है ए के साथ, ठीक है,
तो अगर हमारे पास ई और ए दोनों लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद भी सेम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करा दो, ठीक है। और इन द एंड जो है वो हमारे पास स्टार्ट को इंक्रीमेंट कर दो और एंड को डिक्रीमेंट कर दो। और अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्सिफाई हो जाती है कि लाइक हमारे पास, अगर हम इसको देखें रेसर कार में आर और आर को, ठीक है, दोनों सेम कैरेक्टर्स हैं लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद, तो ट्रू रिटर्न करा दो। तो अगर हम इस, यहाँ तक सबको क्लियर है? जी मैम, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब हम इस प्रॉब्लम को रन करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास तीनों टेस्ट केसेस के लिए जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। जरा ये सबमिट हो जाए। टाइम हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जी जी वो फैन में आएगी। जी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो वाइल लूप है वो वर्स्ट केस के अंदर एन कैरेक्टर्स तक चलेगा, यानी पूरी स्ट्रिंग पे आइटरेट करेगा। तो हमारे पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन आएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास इसकी आएगी बिग ऑफ वन। तो दैट वाज ऑल अबाउट माय साइड। थैंक यू सो मच मैम। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। मैम इसकी टाइम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि वो फ्रेंड से आई। अच्छा, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करती हूँ। स्क्रीन विजिबल? यस मैम। अच्छा, हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह से हमारे पास आएगी ऑफ एन टाइम्स के वाइल लूप जो है ना वर्स्ट केस में उसने हर कैरेक्टर को चेक करना है, यानी हमारे पास स्टार्ट और एंड वाले जो पॉइंटर्स हैं वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्स्ट केस के अंदर अगर कैरेक्टर पे वो चलता है तो हमारे पास एन टाइम्स चल रहा है, तो एन टाइम्स में हमारे पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ओ ऑफ एन टाइम्स आएगी। और अगर हम इन वेरिएबल्स वगैरह को देखें तो वेरिएबल्स हमारे पास ओ ऑफ वन टाइम्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेते हैं। और ये जो फंक्शन है ये भी बेसिकली हमारे पास ओ ऑफ वन जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है। तो इस तरह से हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो ओ ऑफ एन टाइम्स आएगी। और अगर हम इन केसेस को देखें तो ये हमारे पास ओ ऑफ वन टाइम्स जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहे हैं। तो ओवरऑल हम लोगों ने सबसे जो बिगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको देखना होता है, तो वाइल लूप की वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन टाइम्स है। इज दैट क्लियर? ओके थैंक यू मैम। ओके। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो मेरी स्क्रीन विजिबल है, देखो बता दें। जी सर, विजिबल। ओके, ठीक हो गया। तो हमने डिस्कस करना था ये क्वेश्चन, मिनिमम साइज सब अरे सम। तो ये एक मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है। आप में से कोई इसकी स्टेटमेंट को रीड करना चाहेगा? जी सर, मैं तो ट्राई कर। ओके सर, ठीक है। गिवन एन array of positive integers and a positive integer, मतलब टारगेट के नाम से एक एरे दी गई है इंटीजर की जिसका नाम नम्स रखा गया, और एक और इंटीजर दिया गया है जिसका नाम टारगेट रखा गया है। रिटर्न द मिनिमल लेंथ ऑफ a सब एरे whose sum is greater than or equal to target। मतलब हमें उसमें से जो लिस्ट दी गई है उनमें से वो वाले कोशिश ये करनी है कि कम से कम एलिमेंट यूज करें, तो जब हम उनका सम करें तो हमारा टारगेट के इक्वल आ जाए। मिसाल के तौर पे हमें अगर वो 3 कहता है तो, और हमें 3 का आ जाता है, तो हम 1 और 2 को पिक कर सकते हैं सम करने के लिए। इसी ओके, तरीके से अगर एग्जाम्पल 2 में हमें वो 5 कहता है तो हम 4 और 1 को चूज कर सकते हैं।
तो मतलब और ओके इसमें अगर जी 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 सर, आप ऐड कर देते कुछ। जी, और लास्ट इसकी एग्जांपल ये ना, अगर हमारे पास एक होता 4 और 1, और इसी तरीके से हमारे पास 5 1 1 और होते, तो हम वो ना चूज करते हैं, हम 4 और 1 ही चूज करते हैं, क्योंकि हमें कम से कम एलिमेंट को चूज करके टारगेट के इक्वल जाना है। ओके, तो अब हम इसे डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली कल आया था सर की तरफ से। क्यों? अब ये क्वेश्चन में क्या है, मिनिमम साइज सब एरे सम। अब इसका जो नेम है ना, देखें, नेम में क्या है, मिनिमम साइज, यानी कि साइज हमने मिनिमम रखना है किसी सब एरे का। सब एरे क्या होती है, आपके पास ये एक एरे है, इसमें से आप कोई ऐसे एक और एरे बनाती है, वो कहेंगे, उसे कहेंगे सब एरे। अब उस सब एरे का जो साइज है वो हमने रखना है मिनिमम, और उसका जो सम होगा, जैसे इसमें 2 और 1 है, इसका जो सम 3 है, वो आना चाहिए हमारे इस टारगेट के इक्वल बेसिकली। ये इस ये इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आई होप कि सबको समझ आई होगी। और अगर इसका हमारे पास कोई भी ऐसी सब एरे अगर क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, तो हम 0 रिटर्न कर देंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ओके मैम, ठीक है। हमारे पास ये एक एरे दी गई है। अब हमने क्या करना है, इस एरे में से मैं इसे बड़ा करके लिखता हूँ। हमने एक सब एरे निकाल दी है। सब एरे क्या होगी, कोई से भी 2 एलिमेंट हो सकते हैं, 3 एलिमेंट हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। हमने कोई से ऐसे एलिमेंट निकालने हैं बेसिकली, जो कि सब एरे कंसीडर हो। और जब हम उसका सम करें उन वैल्यूज का, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल 2 3 5 1 6 और 2 8, अगर हम ये सब एरे बनाते हैं, तो इसका जो सम है वो है हमारे पास 8। और वो जो सम है वो हमारे टारगेट से बड़ा है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, हमारी ये जो कंडीशन है कि टारगेट के इक्वल है, वो फुलफिल हो रही। ठीक है, लेकिन इसकी आउटपुट जो है वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है कि हमने जो सब एरे बनानी है ना, वो मिनिमम होनी चाहिए बेसिकली। अब वो कैसे होगा, अब देखें, हमने क्या करेंगे, हम लेफ्ट और राइट पॉइंटर को स्टार्ट करेंगे। अच्छा सर, ठीक है, सर एक मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, ये पॉइंटर्स में जाने से पहले एक चीज मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा। हमें इस सारे में से वो एलिमेंट्स उठाने हैं, उनका सम करना है कि हम टारगेट के इक्वल हो जाएं। उसकी एग्जांपल, एक तो तरीका ये है कि मैं 4 2 और 1 को करूं। क्या बनता है सर, 4 2 और 1 अगर सम कर दिए जाएं? 7 आता है। 7 होता है। एक और मैं उसको जवाब दे सकता हूँ, लेकिन 4 और 3 भी 7 होता है। तो उसके मुताबिक मुझे 4 और 3 लेना चाहिए, क्योंकि इस कम से कम एलिमेंट वाला जो ऐसा पेयर बनता है ना, वो मिले ना। तो बेसिकली ये जो दो नंबर्स हैं, अगर हम इन्हें देखें तो ये दो हैं, और ये दो ही यहाँ पे आउटपुट पे शो है। थैंक यू सो मच सर। आई होप के सबको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। यस सर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अच्छा सर, एक बार ना काइंडली, सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक बार सवाल को दोबारा पढ़ दें, हम इसमें से अब बारीकियां निकालते हैं सवाल में क्या क्या ठीक लिखा हुआ है। ठीक है सर। क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन एन एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। हमारे पास जितने भी एरे है उसमें पॉजिटिव नंबर्स हैं, कोई नेगेटिव नंबर हाँ नहीं है, हाँ। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर हमारे पास नहीं है एरे में। सर अब हर ये नंबर बात ना, पॉजिटिव सॉरी है। फॉर इंटरप्शन, ये बात बड़ी अब काबिल गौर होती है। छोटी छोटी चीजें लेकिन बताई जाती हैं, हम सिर्फ ये होता है कि हम अपने उस चीज़ों पे फोकस करते हैं जो हमें ब्रेन करवाना चाहता है, हम बारीकियां छोड़ देते हैं, और बाद में 2 3 घंटे लगाने के बाद देखते हैं तो ये प्रॉब्लम में ही राज छुपा हुआ होता है, और हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली सर। सर तो सिर्फ हमारे पास एक बहुत ही, क्या कहते हैं, सीनियर पर्सन है, जिन्हें
लीड कोड को करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो ये जितने भी पॉइंट्स ऐड करते हैं वो काबिल गौर होते हैं और वो प्रॉब्लम को समझने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो सर आप इस तरह के पॉइंट्स ऐड करते रहा करें। थैंक यू सो मच सर। सर बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब एरे को दोबारा से पढ़ते हैं। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर पॉजिटिव नम्स, हमारे पास इस एरे का नाम क्या है? नम्स। और इसमें सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज मौजूद हैं। उसके साथ साथ उन्होंने हमें एक टारगेट दिया है जो है यहाँ पे अगेन पॉजिटिव है, 7। हमने रिटर्न करनी है मिनिमम लेंथ, यानी कि जितनी मिनिमम लेंथ हो सकती है हमने वो रिटर्न करनी है सब एरे की। सब एरे क्या होगी? इसमें से कोई भी हम नंबर उठाएं और उसे एक एरे बना दें तो वो एक सब एरे होगी। वो एक नंबर भी हो सकता है और वो वर्स्ट केस में पूरी की पूरी एरे भी हो सकती है। हमने क्या करनी है? मिनिमम, यानी जितना कम से कम हम उसका साइज रख सकते हैं हमने वो रखना है। और उसका जो सम हो बेसिकली वो या तो हो ग्रेटर या हो इक्वल, किसके? इस टारगेट के। जैसे कि इस एग्जांपल नंबर 1 में अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो नंबर्स हैं 4 और 3। अब इसमें से अगर हम मिनिमम पर जाएं तो हमारे पास ये 4 और 3 आता है। इससे ज्यादा हम इसका स्मॉलर साइज नहीं कर सकते। और अगर हम इसका प्लस करें तो वो 7 आता है। ठीक है। और अगर हम इन्हें नंबर्स को वैसे देखें 1 और 2, तो वो जो 2 आता है वो हमने यहाँ पे आउटपुट में रिटर्न करना है बेसिकली। और अगर हमारे पास ऐसा कुछ भी ना हो तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी सब एरे एग्जिस्ट नहीं करती। सिंपली क्या करो? 0 को रिटर्न कर दो। क्वेश्चन की आई होप कि सबको समझ आ गई होगी अब तक। किसी का नहीं क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। सर मेरा Yes, sir, सिर्फ एक clear. क्वेश्चन था कि इसमें जो है ना वो कंपलसरी है कि जो हमारे पास वैल्यूज हों वो साथ साथ हों, या अगर कोई फर्स्ट में है और कोई लास्ट में है तो उसको भी हम जो है ना वो चेक कर सकते हैं कि इसकी भी हम सब अरे बना सकते हैं या नहीं बना सकते। सर बेसिकली जो सब एरे बनेगी ना वो उस एरे के अंदर होगी, तो हमने उसका साइज ना जितना कम हो सकता है वो करना है बेसिकली। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक यहाँ से नंबर उठा लें और एक यहाँ से नंबर उठा लें। इस तरह से ये 2 एरे बन जाएंगे बेसिकली। ये हमने सर कंसेक्टिव। बाय डेफिनेशन सब एरे होते ही कॉन्टिग्यूअस है। जी एग्जैक्टली, कॉन्टिगुअस का क्या मतलब होता है? कि जिसमें कंसेक्टिव आपके पास नंबर्स हों, यानी कि उसमें जो है ना ब्रेकिंग ना हो। ये जो ब्रेकिंग है ना ये मौजूद ना हो, वो इकट्ठी होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। अब इसी तरह से एग्जांपल नंबर 2 को देखें तो टारगेट है 4। ठीक है। यानी कि जो सम होगा इस एरे का वो आना चाहिए आपके पास 4। तो हमने एक सब एरे बनाई, एक हमने सब एरे बनाई ये वाली या ये वाली। हमने कोई भी एक सब एरे बनाई। हमने जब इस सब एरे का टोटल किया तो वो हमारे पास 4 आ गया। ठीक हो गया। फिर हमने इसके एलिमेंट्स को काउंट किया, वो हमारे पास 1 आ गया। हमारी दोनों की दोनों रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई। तो हमने इसका आउटपुट यहाँ पे 1 को रिटर्न करवा दिया। तो ये इसकी एग्जांपल्स थी। और अब इसकी देखते हैं अप्रोच कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमने ये अपनी जो एरे है, अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लगाएंगे पॉइंटर्स। पॉइंटर्स की मदद से हम अपनी एक सब एरे बनाएंगे और एक विंडो को डिक्लेयर करेंगे। अब हमने यहाँ पे देखा कि ये 2 है और यहाँ पे 3 है। हमने क्या किया? अपनी जो साइज है उसे देखा। पहले हम इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुए, हमने इंडेक्स 1 को भी शामिल किया उसमें। अब हमने देखा कि क्या इसका जो नंबर है 3 और 2 5, क्या वो टारगेट फुलफिल कर रहा है? नहीं। हमने कहा ठीक है, नहीं फुलफिल हो रहा, कोई मसला नहीं है। हमने इसे एक्सपेंड किया विंडो को। फिर हमने देखा क्या ये फुलफिल हो रहा है? ये बना 6। ये अगेन नहीं फुलफिल हुआ। अच्छा, हमने कहा ये फुलफिल नहीं हुआ।
तो हमने कहा कोई मसला नहीं, इसका साइज अगेन बढ़ाते हैं, हमने 2 को भी अंदर ले लिया। अब क्या है, अब ये हो गया 8। हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है। देखें, ग्रेटर या इक्वल, हमारा ये ग्रेटर हो चुका है, हमारा टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, अब हमने कहा ठीक है, हमारा टारगेट तो अचीव हो चुका है, लेकिन हमारी जो दूसरी रिक्वायरमेंट है कि इसका साइज जो है ना वो मिनिमम होना चाहिए, वो अभी अचीव नहीं हुई। वो 2 नहीं आ रहा हमारे पास, वो आ रहा है 1 2 3 4, वो 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं बेसिकली। अब हमने कहा इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें। हमने कहा अच्छा, ये जो लास्ट एलिमेंट था ना, जब हमने इसे ऐड किया तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो रही है, यानी कि ये नंबर वो फुलफिल कर रहा है। तो हमने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, इस पॉइंटर को ना, ये वाला जो पॉइंटर अभी यहाँ पे है, इसे श्रिंक करते हैं, हम इसे यहाँ पे लेके आते हैं। अब ये जो पार्ट है ये खत्म हो गया है में से। फिर हमने कहा अच्छा ये अब क्या हुआ, इसका साइज श्रिंक हो गया। अब ये होगी, पहले ये 4 एलिमेंट से टोटल, अब 4 में से ये 3 हो गए। अब हमने इनका टोटल देखा, टोटल क्या है, 3 1 4 और 2 6। अच्छा ये तो फिर हमारी रिक्वायरमेंट से वाइड हो गया, ये 6 हो गया। फिर हमने कहा कोई मसला नहीं, अब विंडो को अगेन बढ़ाते हैं। फिर हमने विंडो को बढ़ाया। अब हमने जब विंडो को बढ़ाया तो विंडो हमारी बन गई यहाँ पे। अब हमने कहा इसका गिनते ही ये क्या है, 3 और 1 4 और 2 6 और 4 10। अब ये साइज हो गया हमारा 10। हमने कहा ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, लेकिन अभी भी ये 2 नहीं आ रहा, ये कहाँ से आएगा। हमने कहा ठीक है, ये जो 4 है ना, इसकी वजह से हमारी टारगेट अचीव हो रहा है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा इसको छोड़ते हैं, ये जो 3 है इसे श्रिंक करते हैं। अब हमने 3 को भी निकाल दिया। अब हमने इस पॉइंटर को यहाँ पे लिया है। अब हमने देखा कि इसका अब टोटल क्या है, 4 और 2 6 और 7। हमने कहा ठीक है, हमारा वो अभी भी अचीव है, 7 आ गया, और इसका साइज भी 3 है। साइज हमारा पहले भी 3 था, अब भी 3 है, और 7 भी हमें मिल गया। हमने देखे 4 से 3 पे आ गए। फिर हमने देखा कि ठीक हो गया, अभी हमारा टारगेट अचीव हो गया, क्या हम इससे भी कम जा सकते हैं। फिर हमने कम करने के लिए देखा कि ठीक है कम करते हैं, साइज और डिक्रीज करते हैं। साइज डिक्रीज किया, हम यहाँ पे आ गए। अब हमारा साइज हो चुका है डिक्रीज। अब ये 2 एलिमेंट्स हैं सिर्फ एरे के अंदर। अब जब हमने टोटल किया तो वो बन गया 6 बन गया हमारा यहाँ पे। फिर अगेन ये वाला काम खत्म हो गया। फिर हमने कहा अच्छा ठीक है, अब इसे अगेन बढ़ाते हैं। हमने अगेन बढ़ाया है, हमने इस 3 को भी शामिल कर दिया इसके अंदर। अब हमने चेक किया तो 4 और 3 7 और 2 9। हमारा टारगेट अगेन अचीव हो गया, 9 आ गया, हमें 7 से बड़ा है। ठीक है, फिर हमने कहा इसका साइज क्या है, 1 2 3। साइज हमारा वहां पे वहीं पे खड़ा है, साइज नहीं हमसे कम हुआ। हमने कहा ठीक है, अब अगेन कम करके देखते हैं। हमने इस 2 को खत्म किया यहाँ से। हमने कहा ठीक है, पॉइंटर को यहाँ पे आगे शिफ्ट करते हैं। अब देखते हैं अब क्या है। अब हमने देखा तो हमारे पास ये नंबर जो था वो 7 बन गया। ठीक है, अभी भी कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारी। फिर हमने देखा अब विंडो का साइज क्या है, तो विंडो का साइज था वो हमारा रिड्यूस हो गया, वो बन गया 2। हमने विंडो के साइज को 2 कर दिया। जब हमने इस 2 को अपनी इस चीज के साथ देखा तो ये भी हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। हम यहीं पे क्या कहते हैं स्टॉप करेंगे, और हमें यहाँ से अपनी आउटपुट मिल जाएगी। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट ना समझ आया हो। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि अगर हमारा जो टारगेट का एलिमेंट है वो सब अरे में सिंगल मौजूद हो, इस कंडीशन में क्या होगा? ओके सर, उससे भी डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। अभी हमारा टारगेट तो मिल गया है, लेकिन अभी 4 और 3 पे थे हम लास्ट टाइम पे। अब हमने क्या किया, हमने अपने इसे और कम किया। हम आगे सिंगल एलिमेंट पे 3 पे। जब 3 पे आए तो ये अपडेट हो गए, 3 बन गया, और ये अपडेट हो गया 1 बन गया। हमारे पास एरे खत्म हो गई, और क्या हुआ, हमारा जो टारगेट था वो फिर अगेन गायब हो गया। अब इससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट हमने स्टोर किया हुआ था हम इसे रिटर्न करवाएंगे, और इस तरह से ये रिटर्न हो जाएगा बेसिकली। अब आते हैं सर आपके क्वेश्चन की तरफ, कि आपने कहा है कि अगर हमारी एरे में नंबर जो है वो सिंगल डिजिट हो, ऐसे ही है। सर अपना क्वेश्चन एक दफा रिपीट करना।
सर एक दफ़ा क्वेश्चन काइंडली रिपीट कीजिएगा। ओके, तो आई थिंक सर का क्वेश्चन था कि एक नंबर हो तो उस पे आपने चेक कैसे करना है। उस केस में अगर तो हम देखेंगे कि जैसे कि हमारे पास वो जो टारगेट है वो क्या 4 है, टारगेट 4 है जी, टारगेट 4 है। उसकी जो आउटपुट है वो 1 है जी, 1 है। अगर तो वो ऐसा होगा तो सिंपली वही कि वही हमारी सब एरे होगी और हम उसे इसी तरह से रिटर्न कर देंगे। अगर तो ऐसा नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन ने हमें ऑलरेडी कहा कि अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो हो कि आपके पास ना टारगेट मौजूद हो और ना वो कुछ बन रहा हो तो आप जीरो सिंपली रिटर्न कर दें। तो इस तरह से ये जीरो हम डायरेक्ट रिटर्न करवा देंगे। इफ देयर इज नो सच सब एरे, रिटर्न जीरो इंस्टेड। अब हम आते हैं कोड की तरफ, कैसे कोड में कैसे करेंगे। ओके, तो हमने क्या किया, मेरा पॉइंटर कहाँ पे गया, एक सेकंड। ओके, हमने अपना लेफ्ट पॉइंटर को इनिशियलाइज करवाया जीरो से, वो स्टार्ट होगा जीरो से, 2 3, एक सेकंड। सर डिस्कनेक्ट हो गया, वेट कर लेते हैं, सर आ जाते हैं। अ, अगर कोई जवाब दे सकता है तो मेरा क्वेश्चन था कि इस टाइम पे दो कोर्स चल रहे हैं, एक 3 से 4 और एक 4 से 5। दोनों जो है वो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स के हैं, एक मास्टरिंग का और एक फंडामेंटल का। तो दोनों कोर्सेज में फ़र्क क्या है? सर फर्क सिर्फ इतना है कि जो आईकोड गुरु है उसका मकसद ये है कि यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती ना तो आपने वो ट्रेन करनी है। दोनों कोर्सेज जो है वो सेम है, डाटा स्ट्रक्चर जो है वो डीएसए जो है वो दोनों की सेम है, ठीक है, जस्ट ट्रेनर चेंज है। आपकी फिजिबिलिटी है कि आप कौन से कोर्स में ना ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं सर यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि जो बिगनर लेवल पे है ना उसमें ऐसे है कि हम जो ट्रेनर है वो समझ रहा है कि उसकी जो ऑडियंस है वो बिल्कुल बिगनर लेवल पे है, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है डीएसए का। तो वो उनको स्टार्ट से वेरी बिगनिंग स्टेप से ना उनको गाइड कर रहे हैं, और स्मॉल और इजी कॉन्सेप्ट से लेकर तो जो थोड़ा सा एडवांस लेवल है वो ऐसे है कि जिनको पहले से आइडिया है और उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स किए हुए हैं, तो वो उसको अपनी पेस को आगे लेकर चलते हैं। वो थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। असल में ना हमारे पास जो लीड कोड है उसमें इजी प्रॉब्लम भी हैं, मीडियम भी हैं और हार्ड भी हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास बिगनर लेवल होते हैं उसमें हम ज़्यादातर जो है ना वो इजी प्रॉब्लम या जो मीडियम है उनको कवर किया जाता है, और साथ जो है ना वो आपको थ्योरी भी थोड़ी बताई जाती है, आपको एक्सप्लेनेशन दी जाती है, ताकि आपको जो है ना थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर हो। जो एडवांस लेवल होता है उसमें आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व कराई जाती हैं, और जो जो मतलब हाई लेवल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना वो ज़्यादातर सॉल्व की जाती हैं।
और सर जो है वो अभी तक कनेक्ट नहीं हो रहे, तो अभी हमारा टाइम भी ख़त्म हो रहा है। तो अभी हम सेशन को जो है वो एंड करते हैं, तो कल इस प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो स्लैक में शेयर कर सकता है, कल जो है वो हम वहीं से डिस्कस करेंगे। सर जो ये वाला कोर्स है, तो ये एडवांस है या फिर सिंपल है कि ये शुरू से सिखाया जा रहा है? जी मैम, ये बिगनर लेवल का है, आपको शुरू से जो है ना वो सिखाया जा रहा है। ओके सर। मैम आप रिकॉर्डिंग जो है ना वो बंद कर दें, फिर हम मीटिंग एंड कर देते हैं।